नमस्कार छात्रों, आज हम भाषा बिंदु व्याकरण में निम्नलिखित वाक्यों को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करके फिर से लिखिए। प्रत्येक वाक्य में कम से कम 2 अशुद्धियां होती है। यानी परीक्षा में हमें यह पूछा जाता है और परीक्षा के वक्त एक वाक्य आपको दिया जाता है और कम से कम जो हमने पिछले वीडियो में ईमानदारी की प्रतिपूर्ति जो भाग देखा था, उनमें से भाषा बिंदु में जो कुछ उदाहरण है वो उदाहरण आज हम देखने वाले हैं। पहला उदाहरण है करामत अली। गाय अपनी घर लाई। गाय अपनी घर लाई। यह जो वाक्य है, इस वाक्य में 2 अशुद्धियां हैं और उस 2 अशुद्धियां निकालकर हमें एक शुद्ध वाक्य यहां पर बच्चों बनाना है। वाक्य है करामत अली गाय अपनी घर लाई। यह अशुद्ध वाक्य है। इस वाक्य को हमें क्या करना है? शुद्ध करना है। क्या करना? वाक्य किस प्रकार होगा? करामत अली गाय अपने घर लाए। अपने घर ले आए। वाक्य है करामत अली गाय अपनी घर लाई। उसका शुद्ध वाक्य हुआ करामत अली गाय अपने घर ले आए। यानी यहां पर अपनी लाई, ये जो है ये 2 अशुद्धियां थी। इन 2 अशुद्धियों से अपने और आए, यह शुद्धिकरण वाक्य का जो है वह हमने यहां पर बच्चों किया है। दूसरा जो वाक्य है वो वाक्य भी इस प्रकार का होता है कि आचार्य अपने शिष्यों को मिलना चाहते थे। अपनी शिष्यों को मिलना चाहते थे। आचार्य अपनी शिष्यों को मिलना चाहते थे। यह अशुद्ध वाक्य है और यह वाक्य हमें शुद्ध करना है। तो इसमें से जो बदलाव है व्याकरण के दृष्टि में से जो बदलाव आता है वो इस प्रकार होगा। आचार्य अपने शिष्यों को मिलना चाहते थे। यानी अपनी की जगह हमें अपने का प्रयोग यहां पर करना है। वाक्य इस प्रकार होगा आचार्य अपने शिष्यों को मिलना चाहते थे। आचार्य अपने शिष्यों को मिलना चाहते थे। तो यहां पर जो अशुद्धियां है वह अशुद्धियां हमारे नजर में आ जाती है। अपनी की जगह हमने क्या किया है? अपने का प्रयोग यहां पर किया है। यानी मतलब यहां पर जो वाक्य होते हैं अशुद्ध, उस वाक्य को हमें क्या करना पड़ता है? शुद्ध करना पड़ता है। जो परीक्षा में एक वाक्य के लिए यहां पर आ जाता है।
तीसरा वाक्य है मैं मेरे देश को प्रेम करता हूं। देश को प्रेम करता हूं। यह वाक्य है। इस वाक्य को हमें क्या करना है? शुद्ध बनाना है। मैं मेरे देश को प्रेम करता हूं। ये जो वाक्य है, इस वाक्य को हम इस प्रकार शुद्ध करेंगे। मैं अपने देश से प्यार करता हूं। मैं अपने देश से देश को प्यार करता हूं। यानी मैं मेरे देश को प्रेम करता हूं। मैं अपने देश को प्यार करता हूं। इस प्रकार का यह वाक्य यहां पर क्या होगा? शुद्ध होगा। तो इस प्रकार के वाक्य जो है शुद्धिकरण करने के लिए हमारी परीक्षा में आ जाते हैं। अगला जो वाक्य है वो हम देखेंगे। उसने गाय की पीठ पर डंडे बरसने नहीं चाहिए थी। डंडे बरसाने नहीं चाहिए थी। यह वाक्य है। उसने गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थी। यह वाक्य है। और इस वाक्य में हमें बदलाव करना है। वाक्य जो होगा वो इस प्रकार होगा। उसे गाय की पीठ पर, शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा। उसे गाय की पीठ पर डंडे नहीं बरसाने चाहिए थे। डंडे बरसाने नहीं चाहिए थे। तो इस प्रकार का उसे गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थे। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है कि दो गलतियां यहां पर की। जैसे उसने की जगह उसे शब्द आया है, तो गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थे। इस प्रकार का यह वाक्य यहां पर हो सकता है। तो परीक्षा की दृष्टि में से इस प्रकार के वाक्य आ जाते हैं। जैसे और एक वाक्य है, करामत अली ने रमजानी पर गाय के देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। करामत अली ने रमजानी पर गाय के देखभाल का जिम्मेदारी सौंपी थी। तो यहाँ पर जो वाक्य है, इस वाक्य में भी हमें दो गलतियां नजर आती है। जैसे वाक्य होगा, करामत अली ने रमजानी पर गाय की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। यह वाक्य यहाँ पर आ जाता है। करामत अली ने रमजानी पर गाय की, जो यहाँ पर गाय के दिया है और का दिया है, इस दोनों जगहों पर हमें की का प्रयोग करना आवश्यक है। करामत अली ने रमजानी पर गाय की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। दूसरा वाक्य है,
घर में तख्ते के रखे जाने का आवाज आता है। वाक्य क्या है देखिए कि घर में तख्ते के रखे जाने का आवाज आता है। वाक्य शुद्धिकरण इस प्रकार होगा, घर में तख्ता रखे जाने की आवाज आती है। घर में तख्ता रख जाने की आवाज आती है। यानी यहाँ पर जो गलतियां है वह गलतियां की और आती, इसका प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए कि जो यहाँ पर गलत दिया था कि रख जाने का और आता है, आवाज आती है। लड़के के तरफ, अगला वाक्य, लड़के के तरफ मुखातिब होकर राम स्वरूप ने कोई कहना चाहा। लड़के के तरफ मुखातिब होकर राम स्वरूप ने कोई करना चाहा। वाक्य होगा, लड़के की तरफ मुखातिब होकर राम स्वरूप ने कुछ कहना चाहा। यानी यहाँ पर कोई शब्द दिया है, उस जगह पर कुछ का प्रयोग करना आवश्यक है और के जगह यहाँ पर की का प्रयोग, लड़के की तरफ मुखातिब होकर राम स्वरूप ने कुछ कहना चाहा। दूसरा वाक्य, सिरचन को कोई लड़का बाला नहीं थे। हिंदी में किस प्रकार वाक्य होगा, सिरचन को कोई बाल बच्चा नहीं था। यानी यहाँ पर जो लड़का बाला की जगह बाल बच्चा और थे की जगह था का प्रयोग यहाँ पर हमने किया है। तो इस प्रकार की जो कुछ अशुद्ध वाक्य परीक्षा में दी जाते हैं, जो 1 अंक के लिए होता है, जिसका आपको शुद्ध कम से कम इनमें से 2 गलतियां बच्चों यहाँ पर होती है। अन्य जो वाक्य वो आप स्वाध्याय के लिए रखिए, स्वाध्याय घर में वो कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप उसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये अशुद्ध या वाक्य का घर में उसका प्रयोग करें और हमें ये अंक क्या हो सकता है, जल्द से जल्द प्राप्त अंक होता है। लेकिन सही गलतियां चुनना हमारा सबसे पहला काम है कि पहले वो वाक्य ठीक ढंग से पढ़ो, कौन सी गलतियां वो उसमें से ढूंढो, 2 गलतियां कम से कम होती है वो ढूंढो और बाद में वाक्य बनाओ, मन ही मन में वाक्य बनाओ और बाद में वो परीक्षा में क्या करो, आप लिख लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे क्या करें, लाइक कीजिए। धन्यवाद।